बच्चों, आज हम क्षितिज के गद्य खंड से हरिशंकर परसाई द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आइए लेखक का परिचय जानें। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियाँ में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। आइए अब हम इस पाठ का सार समझें। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूंछों के कारण चेहरा भरा भरा सा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पाँव की अंगुली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नज़र उस पर अटक गई है। प्रेमचंद की इस सादगी का अनुमान इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें लगता है कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले मनुष्य नहीं हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए की कोशिश की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा कि यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाने आ गया। प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना आवश्यक था तो ढंग के जूते तो पहन लेते या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। वे शायद पत्नी के आग्रह को टाल नहीं सके होंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए। शायद तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से भी मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर लेते हैं और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीबी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है इससे फ़ोटो में भी शायद खुशबू आ जाए। लेकिन
लेखक कहता है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस जमाने में भी जूते कम से कम 5 रुपए के रहे होंगे। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी अच्छी दशा में नहीं है, भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, पर अंगुली ढकी है। मैं पर्दे छिपाव का महत्व जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते हो। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है, पर फटता नहीं। कवि कुंभन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने के चक्कर में घिस गया था और वे हरि नाम भी भूल गए थे। शायद तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होगे, जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया होगा, या फिर तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा, पर तुम उससे बचकर भी तो निकल सकते थे। यह तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन थी। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ये संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से संकेत करते हो। मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान का भी। लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, क्योंकि हम अंगुली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। प्रेमचंद जैसे कह रहे हों कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और अंगुली बाहर निकल आई, पर पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा। मगर तुम लोगों ने अपनी अंगुली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर दिया, और अब तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। अब ये था प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। धन्यवाद।